सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर पॉइंट। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो हम इस चैनल पे स्पेशली बीएड पेपर सेकंड के लिए पढ़ रहे हैं। अभी के लिए हमारा पेपर बहुत पास है, सो हम फटाफट से जो है इसके सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सो इसको आज हम जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चंस जो है आज हम पढ़ने वाले हैं, मोस्टली सारे PYQs हैं, रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो हेरिडिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन, मीनिंग और इसके प्रिंसिपल्स बताइए, डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो जो हेरिडिटी है वो ये डेराइव किया गया है वर्ड हेरिडेटस से, जिसका मतलब होता है कैपिटल, जहाँ पे जो वो कैपिटल जो एक बच्चा अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है। हेरिडिटी सच एज मी हेरिडिटी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल या फिर अदर कोई पर्सनैलिटी ट्रेट जो सीधे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। वेरिएबल ट्रेट्स एक चिल्ड्रन के अपने पेरेंट्स से सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि बोला कि वेरिएबल है, यानी कि कुछ कुछ चीज़ें उसमें चेंज हुई है, यानी कि सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है। जैसे कि जो डार्क पेरेंट्स हैं उनका जो ऑफस्प्रिंग है वो बिगेज है, यानी कि कुछ कुछ अलग कलर का है। या फिर कोई क्रिमिनल जो पेरेंट है उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्रिमिनल नहीं होगा। BN झा का कहना है कि जो हेरिडिटी है वो सम टोटल है इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स का। ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत सी डेफिनेशंस दी गई है हेरिडिटी के लिए। प्रिंसिपल क्या है हेरिडिटी की? लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करता है। जो इंटेलिजेंट पेरेंट है वो प्रोड्यूस करते हैं इंटेलिजेंट ऑफस्प्रिंग। जो डल पेरेंट्स हैं वो डल और चिल्ड्रन को ही जो है जन्म देते हैं, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। जो ऑफस्प्रिंग है वो रिजेंबल करता है, यानी कि अपने ही पेरेंट्स के व्यू पॉइंट को और साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को वो रिजेंबल करता है, शो करता है। और जो सोरेनसन है उसने इस लॉ को जो है क्लैरिफाई किया है। दूसरी चीज़ है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्मा। ये फाउंड किसके द्वारा किया गया है? विंसमैन। जो जर्म प्लाज्मा है जो प्रोक्रिएट करता है कि एक जो चाइल्ड है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। जो फंक्शन है जर्म प्लाज्मा का वो उसका काम है क्रिएट करना प्रोड्यूसर सेल्स को। जो जर्म प्लाज्मा है वो सेवरल जनरेशन तक जो है कंटिन्यूस रहता है। लॉ ऑफ वेरिएशन। चिल्ड्रंस जो है वो फुल्ली सिमिलर नहीं होते, फुल्ली सेम नहीं होते अपने पेरेंट्स के जैसे, लेकिन उनसे डिफरेंट होते हैं। जो वेरिएशन है कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये किसकी वजह से है? प्रोड्यूसर सेल्स की वजह से है। जो डार्विन और जो लेमेर्क थे उन्होंने इस लॉ को प्रोफाउंड किया, यानी कि बताया। लॉ ऑफ रिग्रेशन। एक जो ऑफस्प्रिंग है वो पजेस करता है अपने पेरेंट्स के ऑपोजिट ट्रेट्स को भी वो ले सकता है। जीनियस पेरेंट्स का बच्चा भी डल हो सकता है, डल पेरेंट्स का बच्चा भी जीनियस हो सकता है। ये नेचर का लॉ है जो क्रिएचर्स को नॉर्मल लेवल पर रखता है। मेंडल्स का लॉ हम सब ने पढ़ा है, जो क्रॉस हाइब्रिड उन्होंने कराया था फंडामेंटल और कॉमन फॉर्म में। जो मेंडल है वो अपने एक्सपेरिमेंट और बीन्स और जो मटर के दानों पर और जो माइस पर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे कहते हैं कि जो क्रॉस ब्रेड है वो क्रिएट होती है प्रोड्यूसर सेल्स से अपने पेरेंट्स के, देन और उसके बाद में वो प्रोड्यूस करते हैं प्योर टाइप्स ऑफ चीफ ट्रेट्स ऑफ देयर पेरेंट्स। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे इन सारी चीज़ों को। एग्जाम्पल ऑफ रॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। अगर एक फैमिली है म्यूजिशियन की, फादर सिंगर रहे, ग्रैंडफादर म्यूजिशियन रहे अच्छे खासे, तो जो चाइल्ड है वो नेचुरली ही जो है म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखेगा, क्योंकि उसके घर में वो म्यूज़िक का काम होता है, बचपन से वो वही सुनता हुआ आ रहा है। तो जो म्यूज़िकल टैलेंट है वो ट्रांसफ़र हुआ जनरेशन टू जनरेशन। इसको बोलते हैं रो ऑफ रिजेम्बलेंस प्लस लॉ ऑफ हेरिडिटी। लॉ ऑफ वेरिएशन का केस क्या है कि दो लंबे लंबे पेरेंट्स हैं, टॉल पेरेंट्स हैं, लेकिन उनका जो बच्चा है वो शॉर्ट है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएशन। और एग्जाम टाइम में हम याद रखेंगे, ये पाँचों के पाँचों लॉ हमें याद रखने हैं अच्छे से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करिए हेरिडिटी का इफेक्ट एक इंडिविजुअल के ऊपर और डिस्क्राइब करिए इनके इफेक्ट्स को। हेरिडिटी जो है वो एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एक जो चाइल्ड है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस होता है हेरिडिटी से। जो गेल्टन है वो क्लैरिफाई करते हैं जो इंटेलिजेंस और ब्रिलियंस है एक बच्चे के अंदर वो डिटरमाइन की जाती है, बताई जाती है सिर्फ और सिर्फ किससे, हेरिडिटी की वजह से। जो इन्फ्लुएंस है हेरिडिटी का ऑन अ चाइल्ड कैन बी मेंशन अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। इफेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, हेरिडिटी एक पर्सन की पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस होती है। अगर एक जो चाइल्ड है वो बॉर्न हुआ कुछ इनेट कैपेसिटीज़ और कुछ पावर्स से, जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसकी कंस्ट्रक्शन में और डेवलपमेंट में, जिस उसकी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए। इफेक्ट ऑन डिस्पोजिशन, जो डिस्पोजिशन है या फिर किसी भी पर्सन की जो नेचर है वो उसके जीन्स पर डिपेंड करती है। कैल्विन हॉल ने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया 25 बच्चों के ऊपर 2 साल तक और पाया कि जो एटीट्यूड है चिल्ड्रंस का अलग अलग टास्क को दिखाने के लिए वो उनके हेरिडिटी नेचर पर डिपेंड है। उसके बाद में वॉशबर्न ने भी स्टडी किया 50 बॉयज़ और गर्ल्स को और फाउंड किया कि जो कंस्ट्रक्शन है डेफिनेट सेल्स की वो डिटरमाइन करती है उनके नेचर को और इनके इमोशंस को। इफेक्ट ऑफ ग्रेटनेस, गेल्टन कहते हैं कि जो हेरिडिटी है वो ही एक कारण है पर्सन की ग्रेटनेस का। जो स्टडी है लीव्स की ग्रेट जजेस, पॉलिटिशियंस, आर्मी ऑफिसर्स, लिटरेचर्स, साइंटिस्ट एंड प्लेयर्स, उनके हैज़ शोन दैट द अदर पर्सन इन दीज फैमिली ऑल्सो अचीव्ड एडमायरेशन, और ये दिखाता है कि उनकी फैमिली ने भी जो क्या है एडमायरेशन को अचीव किया है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या इफेक्ट होगा हेरिडिटी का। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन की जाती है हेरिडिटी से। जो फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हर एक मेंबर की वो सिमिलर हो सकती है, जैसे कि आँखों का कलर, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, ये सब चीज़ें। सेक्स डिटर्मिनेशन भी जो है हेरिडिटी पर पूरा का पूरा डिपेंडेंट है और ये फादर्स के जीन से जो है डिटरमाइन किया जाता है। आप सबको पता होगा एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हम सब ने बायोलॉजी की बुक में ये सब पढ़ी हैं चीज़ें। इफ़ेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस, हेरिडिटी का एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस पे। फ्रेंसिक गैल्टन क्लैरिफाई करते हैं कि जो ऑफ स्प्रिंग है वो ब्रिलियंट पेरेंट्स से ब्रिलियंट ही होगा। गोडार्ड ने स्टडी किया कैलिक फैमिली को और कंक्लूड किया जो पर्सनैलिटी एक पर्सन की वो डीपली इन्फ्लुएंस होती है हेरिडिटी से। जो वो और वोकेशनल एबिलिटी का क्या इफ़ेक्ट होता है। ऑफिकी के अकॉर्डिंग जो हेरिडिटी चीफ है वो कोज करता है प्रोफेशनल एबिलिटी को। उसने 855 साइंटिस्ट की फैमिली अमेरिका में जो रहती है उनको स्टडी किया, जिनमें से 885 फैमिलीज़, 2/5 फैमिलीज़ जो बिजनेस क्लास से थी, 1/4 जो प्रोड्यूसर क्लास से थी और 1/4 जो थी वो फार्मर क्लास से थी। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, पेशेंस रखिए थोड़ा, ये सब्जेक्ट्स अच्छे से समझ आते नहीं है फर्स्ट टाइम में। इफ़ेक्ट ऑन कैरेक्टर, कैरेक्टर पे क्या इफ़ेक्ट होता है। जो हेरिडिटी है वो एक पर्सन के कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करती है। जो डुगेडेल है उन्होंने स्टडी किया जनरेशन्स को, जो कास्ट इन 1877 और कंक्लूड किया जो ऑफ स्प्रिंग्स है इमोरटल पेरेंट्स के वो भी इमोरल ही होंगे। इमोरल का जो हिंदी मीनिंग है वो आप सब मुझे कमेंट करके बताना। सोशल कंडीशंस पे क्या इफ़ेक्ट होता है। हेरिडिटी का एक बहुत अच्छा खासा इफेक्ट है सोशल कंडीशन पे भी। विनशिप के अकॉर्डिंग जो ऑफ स्प्रिंग है गुड एंड एस्टैब्लिश पेरेंट्स के वो एक अच्छा नाम और पैसा अपने जीवन में जो है कमा लेता है। फेमस स्टडी एडवर्ड फैमिली की जो है, एडवर्ड फैमिली एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा स्टडी की गई। टोटल मेंबर्स जो थे वो थे 1394, जिनमें से 295 ग्रेजुएट थे, 13 कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, एक वाइस प्रेसिडेंट था यूएसए का और कोई भी मेंबर जो है क्रिमिनल नहीं था। ये प्रूव करता है कि जो हेरिडिटी है वो एक पावरफुल इफेक्ट डालती है किसी के भी कैरेक्टर के ऊपर, किसी की भी अचीवमेंट के ऊपर। फेमस स्टडी बताती है कि एक जुकास नाम का पर्सन था, वो एक इमोरल पर्सन था, उसकी वाइफ भी जो है इमोरल थी और ओवर 5 जनरेशन मोस्ट फैमिली मेम्बर जो थे वो क्राइम में और माइजरी में और पॉवर्टी में ही फंसे रह गए। ये
दिखाती है कि हेरिडिटी का कितना बड़ा इफ़ेक्ट है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर और किस तरह की वो सोशल कंडीशंस अपनी लाइफ में जिएंगे उस चीज़ के ऊपर। तो पूरे के पूरे 9 इफ़ेक्ट याद रखेंगे हम कि क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं पर्सनैलिटी के पूरे 9 इफ़ेक्ट्स को। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं हम एज समथिंग जो हमारे सराउंड अस है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट दैट सराउंड अस हैज़ इफेक्ट ऑन अस इज़ द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की अलग अलग डेफिनेशन सबने दी है, आप पढ़ सकते हैं आपका मन हो तो। क्या क्या इफेक्ट है एनवायरनमेंट के एक इंडिविजुअल के ऊपर? फिजिकल डिफरेंस। फ्रेंड्स बोना सेवरल एग्जाम्पल के बेसिस पर बोलती है, क्लैरिफाई करती है जो चीफ कोज है फिजिकल डिफरेंसेस का अलग अलग स्पीशीज़ में इन्वायरमेंट में। Increase in height of Japanese Jews living in America is due to physical geographical environment. ग्रेटनेस ऑफ स्पीसीज, क्लर्क कहते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो कोज है ग्रेटनेस का स्पीसीज में। उन्होंने इंटेलिजेंट टेस्ट को कंडक्ट किया ऑन वाइट एंड नेग्रो पीपल इन अमेरिका, जब जाके उन्होंने बताया कि ग्रेटनेस ऑफ स्पीसीज का भी इफेक्ट कहाँ से आता है? एनवायरनमेंट से आता है। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी पे एनवायरनमेंट का क्या इफ़ेक्ट है? तो कॉली के अकॉर्डिंग जो एनवायरनमेंट है वो हद से ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी पे रेदर देन हेरिडिटी। एक पुअर पर्सन भी एक ग्रेट लीडर बन सकता है और एक हाई क्वालिटी का पोएट भी एक प्रॉपर एनवायरनमेंट या फिर एक बहुत अच्छा पोएट बन सकता है, या अगर जब उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाए। मेंटल डेवलपमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होगा एनवायरनमेंट का? तो गुडर्ड ने स्टडी किया चिल्ड्रन ऑफ फैमिलीज़ जो रिवर बैंक यानी कि नदी के तट पर रहती थी। जो रिवर बैंक है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड था और गुड एनवायरनमेंट से जो है वो फार रिमूव किया गया था, यानी कि वो गुड एनवायरनमेंट के अंतर्गत नहीं आते थे। और उसने कंक्लूड किया जो एब्सेंस है प्रॉपर कल्चरल सोशल एनवायरनमेंट की, इससे जो उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत कम हो चुका है, यानी कि कूड़े कचरे में रहने की वजह से उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कम हो गया है, उनका विकास कम होना स्टार्ट हो गया है। ऑर्फन चिल्ड्रन पे क्या इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट का? तो एक्सेसिव इफेक्ट होता है ऑर्फन चिल्ड्रंस पे एनवायरनमेंट का। जो मोस्ट ऑर्फन है वो बिलोंग करते हैं लो फैमिलीज से, इसीलिए ऑर्फन है वो, और उन्हें ऑर्फनेज में जो है लाया जाता है और वो इस वजह से जो है वो अपने पेरेंट्स से कुछ अच्छा बन सकते हैं। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग वो प्रूव करते हैं अपने आप को अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा काबिल। ऑल राउंड इफेक्ट ऑन चाइल्ड, एनवायरनमेंट का जो इन्फ्लुएंस है हर एक बच्चे के हर एक पार्ट पे होता है। जो फॉरेस्ट चाइल्ड है एवरन, वो एक वॉल्फ के द्वारा कैरी किया गया था अपने चाइल्डहुड में। एनिमल्स के एमंग ही वो ग्रो हुआ। 4 पैरों पे वो चलता था, कच्चा मांस खाता था, बोलना नहीं जानता था। स्टीफेंस के अकॉर्डिंग जो एनवायरनमेंट है वो नॉर्मल इन्फ्लुएंस और यानी कि एक एनवायरनमेंट का बहुत 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 ज़्यादा असर होता है एक बच्चे के ऊपर, सीधी सी बात ही है। इंटेलिजेंस पे एनवायरनमेंट का क्या असर है? सो कॉर्नडॉल के अकॉर्डिंग जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है एक बच्चे के इंटेलिजेंस पे, हेरिडिटी से ज़्यादा। मेंबर्स ऑफ रॉयल एकेडमी के जो मेंबर्स हैं, रॉयल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, सोशल साइंस एकेडमी के जो मेंबर्स हैं, उनके पास एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, इसीलिए भी इतने अच्छे पर्सन हैं। ट्विंस पे क्या इफेक्ट है? फ्रीमैन, होलसिंगर, न्यूमैन केप्ट 20 ट्विंस इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। 20 ट्विंस को इन्होंने अलग अलग एनवायरनमेंट में रखा। जो ट्विन था विलेज में वो बहुत ज़्यादा डल था, इलिटरेट था, अनसिविलाइज था, यानी कि सिविलाइज बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन जो दूसरे वाला बच्चा था टाउन में, जो शहर में रहता था, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, पढ़ा लिखा था और सिविलाइज था, सभ्य था। एग्जाम्पल को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत कष्ट आप भी करें अपने दिमाग पे, एग्जाम टिप आप यहाँ से ले ही सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेडली पूछा गया 10 मार्क्स में। हेरिडिटी वो है जो ट्रेड्स हम अपने पेरेंट्स से या फिर अपने एंसेस्टर पूर्वज से जीन्स के थ्रू जो हमें चीज़ें मिलती हैं, ट्रेड्स जो हमें मिलते हैं। एनवायरनमेंट क्या है? आस पास का जितना भी सराउंडिंग है, दीज आर ऑल एनवायरनमेंट
एक्सेप्ट हमारे जीन्स। हेरिडिटी जो है, जो ट्रेड्स है, इंटरनल है, बायोलॉजिकल है और जेनेटिक है, लेकिन एनवायरनमेंट एक्सटर्नल है, सोशल है, कल्चरल है, फिजिकल सराउंडिंग है। जो ट्रेड्स हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, बर्थ से ही ये बिल्कुल सेम है, लेकिन एनवायरनमेंट को हम चेंज कर सकते हैं और सुधार भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो हेरिडिटी है वो हमारे फिजिकल ट्रेड्स को, इंटेलिजेंट को, सेक्स ग्लैंड्स को डिटरमाइन करती है, लेकिन जो एनवायरनमेंट है ये हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी मेंटल डेवलपमेंट को और हमारे अचीवमेंट को डिटरमाइन करती है। हेरिडिटी के ऊपर फेमस स्टडी कौन सी हुई? जो एडवर्ड फैमिली की हुई। सारे पढ़े लिखे थे लेकिन कोई भी क्रिमिनल नहीं था। और दूसरा एनवायरनमेंट के ऊपर, जो वुल्फ चाइल्ड था एवरन का, उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी, 4 पैरों पर चलता था, कच्चा मांस खाता था, ये सारी चीज़ें। एक कोट है, ये हम लिख सकते हैं या फिर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। बोथ थिंग कैसे वर्क करती है? हेरिडिटी प्रोवाइड रॉ मटेरियल, बेसिक फिजिकल मेंटल पोटेंशियल वो हमें देती है, लेकिन जो एनवायरनमेंट है वो एक रॉ मटेरियल को शेप करती है, जैसे कि एजुकेशन, फैमिली, मेंटल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एग्जाम्पल यहाँ से पढ़ सकते हैं, देखो स्पेशली मैं आपके लिए बड़ा कर देती हूँ सो यू कैन रीड। एग्जाम टिप ये रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम शॉर्ट क्वेश्चन। हेरिडिटी का क्या मतलब है? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स, और ये सारे के सारे इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेड्स को रिसीव करती है अपने एंसेस्टर से। डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट अभी पढ़ के आए हैं थोड़ी देर पहले। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी 5 प्रिंसिपल होते हैं। लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्मा, क्योंकि कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। लॉ ऑफ वेरिएशन, चिल्ड्रन कुछ जो है अपने पेरेंट्स से डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी कि अगर 2 पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो उनका बेटा जो है या फिर बेटी है, जो ऑफस्प्रिंग है वो शॉर्ट भी हो सकता है। लॉ ऑफ रिग्रेशन, ऑफस्प्रिंग जो है वो पजेस करते हैं अपने पेरेंट्स के ऑपोजिट ट्रेट्स, जैसे मैंने बताया अभी। मेंडल्स का लॉ, कोई भी 3 इफेक्ट हेरिडिटी का, पर्सनैलिटी पे इफेक्ट डालती है हेरिडिटी, इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस पे इफेक्ट होता है और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी इफेक्ट होता है। डिफरेंसेस हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच में एक लाइन में, तो हेरिडिटी इंटरनल है, बायोलॉजिकल है, पेरेंट्स से मिली हुई है, चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वही जो एनवायरनमेंट है एक्सटर्नल है, सराउंडिंग इन्फ्लुएंस, बाद में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। ये जो है कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं जिसको हम देख सकते हैं। यू कैन सी 1 मार्क का क्वेश्चन कैन बी आस्क। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट सेकंड को पूरी को कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी शॉर्ट सी यूनिट। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।